इसीलिए कहते हैं गुस्से में इंसान अपना ही अहित कर जाता है, अपना ही नुकसान कर जाता है। भले कितना समझदार इंसान हो, हालाँकि समझदार होगा तो गुस्सा आएगा ही नहीं, मगर कई बार बहुत ही वीर, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बुद्धिमान इंसान को भी गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वक्त अपना खेल उस वक्त खेल रहा होता है। और यहाँ पर युवराज खंडेराव अपने गुस्से की वजह से ताउम्र चुभने वाली गलती कर गए हैं। युवराज खंडेराव भरोसा कर लेते हैं उस कपटी गुन्नू जी की बातों पर और गुस्सा निकालते हैं देवी अहिल्या पर। देवी अहिल्या पर अविश्वास जताते हैं और कहते हैं प्यार करते हैं। अब भला जहाँ विश्वास नहीं वहाँ मैं तो नहीं मानता कि प्यार होगा, और जहाँ प्यार है मुझे कतई नहीं लगता कि वहाँ पर विश्वास नहीं हो सकता। बिना विश्वास प्रेम नहीं, बिना प्रेम विश्वास नहीं। और इसलिए कहते हैं कि कभी कभी सिर्फ सुनी हुई बातें या सिर्फ देखी हुई बातें भी गलत हो जाती हैं। इसलिए अपनी आंखों देखा या फिर सिर्फ अपने कानों सुना भी गलत हो सकता है। कतई विश्वास ना करें। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आप देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, मगर वो चीज़ भी गलत हो जाती है। और यहाँ पर तो मल्हार राव सूबेदार जी की इस संतान युवराज खंडेराव ने महज एक कपटी की बातों पर विश्वास कर लिया और देवी अहिल्या को कटघरे में खड़ा कर दिया कि हाँ वो गलत है और युवराज खंडेराव के लिए गलत कर रही है। भला उसने कैसे विश्वास कर लिया कि युवराज खंडेराव की पत्नी देवी अहिल्या जो शिव शंभू को इतना मानती है, वो स्त्री, वो महिला, वो रानी, वो पत्नी उनकी जो इतना प्रेम करती, इतना विश्वास करती है और शिव शंभू की इतनी प्रार्थना करती है, पूजा करती है, इतना पूजती है, इतना मानती है, वो शिव शंभू का अनादर करेगी, वो धर्म का अनादर करेगी, जो मरने से एक बार भी नहीं डरेगी, एक बार भी नहीं सोचेगी यदि कहीं धर्म की रक्षा हो रही है और देवी अहिल्या को उसके लिए मरना पड़ेगा तो देवी अहिल्या एक क्षण भी नहीं लगाएगी और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, मगर धर्म के खिलाफत में कुछ नहीं होने देगी। और युवराज खंडेराव हो या मल्हार राव सूबेदार जी, उनका नाम कभी खराब नहीं होने देगी। ऐसी देवी अहिल्या पर वो विश्वास जता देते हैं युवराज खंडेराव। पहले कुछ वक्त पहले तक हमें बहुत अच्छे लग रहे थे युवराज खंडेराव, हम तारीफ़ कर रहे थे दिल से कि देवी अहिल्या से कितना प्रेम करते हैं, वो कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं, मगर नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ गुस्सा है, अहंकार है और मूर्खता है उनकी। यदि मूर्ख ना होते वो तो, मतलब शो के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, वरना कोई मूर्ख इंसान इतना वीर नहीं हो सकता, मगर शो में दिखाया जा रहा है जिस वजह से वो देवी अहिल्या की सौतन ला रहे हैं, निहायत ही गलत कर रहे हैं। और तनिक भी विश्वास नहीं होता कि एक युवराज, एक भावी राजा, एक मतलब जिसके ऊपर इतना दायित्व हो, इतनी जिम्मेदारियां हो, वो इंसान ऐसी ओछी हरकत कर सकता है, सिर्फ कानों सुनी पर विश्वास कर सकता है। जिसने शासन चलाना हो, राज्य करना हो, जो मतलब कि चाहे कोई भी पद हो, कुछ तो संभाल रहे हैं, और वो इंसान अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला ले लेता है महज इस मूर्खता में पड़ के, किसी पर विश्वास करके, अंधा विश्वास करके किसी पर नहीं। विश्वास तो उनको है ही नहीं, खुद पर भी नहीं है, अपनी पत्नी देवी अहिल्या पर भी नहीं है और गुन्नू जी पर तो हो ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ अपने गुस्से के वशीभूत होकर के ये अधर्म करने जा रहे हैं, ये गलत जो सदैव वो पछताएंगे, जिस वजह से वो निर्णय लेने जा रहे हैं और बल्कि ले लिया है। तो मैं तो यहाँ पर उनको गलत ही कहूँगा, यहाँ किसी गलती नहीं है, ना वो तुम्हारी सरकार की, ना युवराज खंडेराव के परम मित्र बने गुन्नू जी की, ना ही द्वारकाबाई साहिब की। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दोषी है युवराज खंडेराव और उन्हें बहुत जल्द एहसास हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि सदैव आंखें और कान खुले रखो, और कई बार तो खुद के यदि रिश्तों की बात हो तब भी खुद पर भी विश्वास मत करो कि रिश्ता गलत हो सकता है। नहीं, उसे एक मौका और दो कि आप ही गलत हो सकते हैं, रिश्ता या सामने वाला गलत नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, समय ऐसा हो जाता है, आपको दिखाई कुछ और दे रहा होता है, सुनाई कुछ और दे रहा होता है, लेकिन वास्तविकता में होता कुछ और है। और उस वास्तविकता को जानने के लिए समय देना बहुत आवश्यक है।